Hello everyone. In last video we discussed about the general feature of the pteridophyta. In this video we will discuss about the remaining points of the pteridophyta and life cycle of the pteridophyta. बेटा लास्ट क्लास में हमने कुछ pteridophyta के जनरल फीचर डील करे थे, जैसे कि कीमोटैक्टिक मूवमेंट हो गया था, कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट होंगे एंथेजोइड को अट्रैक्ट करने के लिए, वो हमने यहाँ पर बात करी थी। आज की इस क्लास में हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और डील कर रहे हैं अबाउट pteridophyta, जिनके छोटे छोटे पॉइंट रह गए हैं वो डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर जो लाइफ साइकिल होगी दैट इज द डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। कहीं कहीं पर आपको डिप्लोहेप्लोन्टिक भी मिलेगी। बेटा डिप्लोहेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल क्या है और इसकी लाइफ साइकिल क्या होगी pteridophyta की, मैं आपको यहीं पे लाइफ साइकिल समझा के क्लियर कर देता हूं ये, ठीक है। फर्स्ट वन इज द, जो इसमें डोमिनेंट फेज है दैट इज द स्पोरोफाइट। तो यहां पर जो डोमिनेंट फेज है दैट इज स्पोरोफाइट। बेटा स्पोरोफाइट की कंडीशन कैसे होगी 2n, जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स, ये सारी चीजें क्या होगी, वेल डिफरेंशिएटेड होगी। तो दिस वन इज द स्पोरोफाइट। अब बेटा जो स्पोरोफाइट है दैट विल हैव द स्पोरोफिल। स्पोरोफिल क्या है, वो लीफ जो स्पोर बनाती हैं, दोज लीव्स आर नोन एज द स्पोरोफिल्स। तो हैव द स्पोरोफिल्स, यानी कि लीव्स हो गई जो स्पोर बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बेटा इसकी प्लोइड भी कितनी होगी 2n। स्पोरोफिल है द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया की प्लोइडी 2n, ठीक है। जो स्पोरेंजिया है दैट हैव द एसएमसी टिश्यू, स्पोर मदर सेल। बेटा इसकी प्लोइड भी 2n। अभी जो स्पोर मदर सेल जो ये टिश्यू है दैट विल अंडरगो द मियोसिस डिवीजन। इसके अंदर क्या चलेगा, मियोसिस डिवीजन होगा बेटा। और तब मियोसिस डिवीजन होगा तो जो स्पोर बनेंगे दे आर द मियोस्पोर। और आपको पता है कि तब मियोसिस के बाद में तब स्पोर बनेंगे, तो बेटा उनकी प्लोइडी क्या होगी, दैट इज प्लोइडी होगी वहां पर एन प्लोइडी होगी, ठीक है। अभी स्पोर क्या करेंगे, गेट जर्मिनेट। स्पोर क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट करेंगे, ये ग्रो करेंगे। ग्रो करेंगे तो बेटा यहां पर एक लीवर वोट के जैसा ही थैलस डेवलप हो जाएगा, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है। दिस वन इज नोन एज द प्रोथैलस। क्या बोलते इसको, प्रोथैलस बोलते हैं। एंड बेटा दिस प्रोथैलस इज द गैमेटोफाइट ऑफ द pteridophyte। ये जो है वो प्रोथैलस कंडीशन रिप्रेजेंट करने लग रहा है, ठीक है। इस प्रोथैलस पे दो पार्ट होंगे, मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट। देखिए आगे की तरफ जो टिबन पार्ट रहेगा जहां पे ब्रांचिंग रहेगी, टिप पार्ट, उस तरफ तो आर्किगोनिया होगा, हैव द आर्चिगोनिया। एंड आर्किगोनिया इज द फीमेल पार्ट ऑफ द pteridophyta, ठीक है, जो टिप की तरफ होगा जहां पे ब्रांचेस दिखाई देगी। बेटा जो लास्ट पार्ट है जहां पर थोड़े बहुत राइजोइड्स टाइप की आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे देगी, दैट एंड पार्ट इन नोन हैव द एंथ्रेडिया। आगे की तरफ आर्किगोनिया, पीछे की तरफ क्या होगा, एंथ्रेडिया। एंड एंथ्रेडिया इज द मेल पार्ट ऑफ द pteridophyta, ठीक है। अब देखिए आर्किगोनिया से बेटा फॉर्मेशन होगी किसकी, फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट बनेगा। फीमेल गैमेट की प्लोइडी क्या रहेगी, एन प्लोइडी होगी, क्योंकि जो प्रोथैलस था वो कैसा था, खुद एन नेचर का था, एन नेचर का। तो यहां पर जो फीमेल गैमेट बनेगा दैट विल आल्सो हैव द एन कंडीशन। सेकंड वन, एंथ्रेडिया विल मेक द एंथ्रेजोइड
जिसकी प्लॉइड भी क्या होगी बेटा, एन ही होगी, ठीक है। और जब ये दोनों के दोनों गैमेट बने हैं एन वाले, दे विल गेट द फ्यूज, ये फ्यूज हो जाएंगे या फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, गेट फ्यूज या फिर फर्टिलाइज, ठीक है। तो बेटा ये जोड़ेंगे तो फॉर्मेशन होगी यहां पर किसकी, जाइगोट की। जाइगोट जो बनेगा पहला, दैट इज द डिप्लॉइड 2n कंडीशन, यानी कि फिर से 2n कंडीशन वहां पर डेवलप हो गई है, ठीक है। 2n कंडीशन वहां पर डेवलप हो गई, स्पोरोफाइट कंडीशन वहां पर डेवलप हो गई। अब ये जो जाइगोट है दैट विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, किस में जाएगा ये, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन में जाएगा। तो बेटा तब ये रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन में जाएगा तो सेल के नंबर तो बढ़ेंगे, बट जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या रहेंगे, सेम। यानी अगर ये 2n है तो आगे आने वाली सभी सेल कैसे होगी, 2n ही होगी। तो दैट विल मेक द एम्ब्रियो, इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। बेटा एम्ब्रियो की प्लॉइड क्या होगी, 2n, ठीक है। अब ये एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट होके फिर से क्या बना देगा, स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन कर देगा। तो बेटा दिस वन इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइटा, कि टेरिडोफाइटा कैसे दिखाई देगा वो हमने पूरा इधर डील किया, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहां पर कि 2n कंडीशन कहां पर है, जाइगोट 2n है और यहां पर मियोसिस होने से पहले की कंडीशन 2n थी, स्पोरोफाइट 2n, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, एसएमसी और मियोसिस तक सारी कंडीशन कैसी है, 2n है। तो बेटा यहां से लेके यहां तक की जो कंडीशन है, दिस वन इज द 2n, 2n का मतलब स्पोरोफाइट, एंड दिस वन इज द n, दिस वन इज द गैमेटोफाइट। तो देखो लाइफ साइकिल में 2n कंडीशन भी आ रही है और n भी आ रही है, तो इसलिए इसको डिप्लोहेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। सर इसको क्या हम हेप्लोडिप्लोन्टिक बोल सकते हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं बोल सकते। जो फेज ज्यादा टाइम के लिए होगा, जो थोड़े से ज्यादा टाइम के लिए आएगा, वो हमेशा आगे लिखा जाएगा। जैसे डिप्लॉइड फेज है वो ज्यादा टाइम के लिए आ रहा है तो डिप्लो आगे आएगा, ठीक है। अगर हेप्लॉइड आता है, जैसे ब्रायोफाइटा में था हेप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों आ रहे थे, तो वहां पर लाइफ साइकिल आती है हेप्लोडिप्लोन्टिक आती है, लेकिन यहाँ पर कौन सी होगी, दैट इज डिप्लोहेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। इसके अलावा बेटा जो मेन फेज होता है उसी की लाइफ साइकिल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको आप डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं। आई थिंक शायद ये चीजें क्लियर होगी, सारी की सारी लाइफ साइकिल आपको कि कैसे कैसे आएगी। अब यहाँ पर बेटा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्रोथैलस के नेचर से, कि प्रोथैलस का नेचर क्या है, इसके क्या क्या फीचर हैं वो यहाँ पर देखते हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोथैलस ऑफ टेरिडोफाइटा। देखिए सबसे पहले बात आती है कि जो प्रोथैलस है वो गैमेटोफाइट कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर स्पोरोफाइट को। तो सीधी सी बात है कि अगर ये स्पोर से बना है तो कंडीशन कैसे आ गई है, एन, और एन कंडीशन आती है तो हम फिर बोलते कि गैमेटोफिटिक कंडीशन, ठीक है। तो इसके फीचर क्या क्या है, जर्मिनेट फ्रॉम स्पोर, फ्रॉम स्पोर। बेटा स्पोर भी कौन से हैं, मियो स्पोर है, इनकी कंडीशन कौन सी हो गई, दैट इज एन कंडीशन। दूसरा, तब ये ग्रो करेंगे तो ग्रो करने के बाद ग्रो इनटू इनकंस्पीशियस। अब यहां पर जो जो वर्ड यूज हो रहे हैं वो यहां पर मेन है, ग्रो इनटू इनकंस्पीशियस। इनकंस्पीशियस का मतलब होता है जो चीज साफ साफ ना दिखाई दे, ठीक है, अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो, नोट विजिबल या फिर क्लियर,
जो क्लियर विजिबल ना हो तो उसको आप इनकंस्पिशियस बोल देते हो, ठीक है। इसका साइज कैसे होगा, छोटा होगा। इसके अलावा और क्या क्या फीचर होंगे इसके, हैव द स्मॉल साइज, स्मॉल हो गया था, मल्टी सेलुलर है, इसके अलावा फोटोसिंथेटिक नेचर का है, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। बेटा प्लांट किंगडम का ये एक खास पॉइंट है कि इसका जो गैमेटोफाइट है दैट इज फ्री एग्जिस्टिंग एंड द फोटोसिंथेटिक इन नेचर, ठीक है, फ्री एग्जिस्टिंग और फोटोसिंथेटिक नेचर का। इसके अलावा यहां पर हम बात करें तो मोनोसियस नेचर का होगा, मोनोसियस का मीन दैट इज बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल एक ही थैलस के ऊपर प्रेजेंट हो जाएंगे तो मोनोसियस। और ये जो ग्रो करता है ग्रो वेंट्रली, वेंट्रल साइड से ये अटैच होके ग्रो करने लगता है, ठीक है। तो बेटा ये आ गई इसकी बात, प्रोथैलस के कैरेक्टर्स की बात कि क्या क्या यहाँ पर नेचर होंगे। और ये है प्रोथैलस रिप्रेजेंट गैमेटोफाइट ऑफ द टेरिडोफाइटा, प्रोथैलस represent free growing गैमेटोफाइट, ठीक है, ग्रो करते हैं। इसके अलावा बेटा और कौन कौन सी बात है, हमने यहाँ पर लाइफ साइकिल की बात करी है, जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लोमेटिक है। इसके अलावा हमने यहाँ पर प्रोथैलस के कैरेक्टर की बात करी है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मीन यहाँ पर जो लाइफ है वो अल्टरनेटली आने लग रही है, एक बार 2n कंडीशन है फिर n आ रही है, फिर 2n आ रही है, फिर n आ रही है, तो दैट इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको आप बोलते हो। तो नेक्स्ट वन लाइफ साइकिल है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हमने ये चीज ब्रायोफाइटा में पढ़ी थी, यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं पहले 2n थी, फिर लाइफ में n कंडीशन आ रही है, फिर से 2n आ रही है, फिर से वो ग्रो करेगा आगे चल के, तो फिर से कौन सी आएगी n, ये कंडीशन बेटा बार बार चलती जाएगी। तो दिस वन इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको आप बोलते हो। इसके अलावा इसमें हम कुछ खास बात करते हैं अबाउट द स्पोरोफिल के बारे में, जो शायद अभी तक डील नहीं करवाया आप लोगों को, स्पोरेंजिया के बारे में बात नहीं कर रहे। तो वी डिस्कस अबाउट द स्पोरोफिल। बेटा स्पोरोफिल क्या है, वो लीव्स जो स्पोर बनाती हैं, वो लीव्स जो स्पोर बना सके, दे आर नोन एज द स्पोरोफिल। स्ट्रक्चर इसकी रेडी होगी, तो इसकी जो टाइप्स हैं वो करवा दी थी पहले, लेकिन अभी जो इसकी स्ट्रक्चर है वो हमें देखनी है। तो स्पोरोफिल का मीन वो लीव्स जो स्पोर बनाती हैं, नोन एज द स्पोरोफिल। तो दोज लीव्स which make the spore known as the sporophyll, उनको हम स्पोरोफिल बोलते हैं। अभी स्पोर बनेंगे कहां पर, ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ। स्पोर्स डेवलप ऑन द लोअर साइड ऑफ लीव्स। लीव्स के नीचे वाली साइड में ये ग्रो करते हैं, ठीक है। कैसे देखिएगा, मैंने आपको पहले भी स्ट्रक्चर करवाई थी कि ये कोई लीफ हो गई,
This one is the upper side and this one is the lower side. And the lower side have the beta spore forming site. यहाँ पर एक्चुअली में स्पोर डेवलप होंगे. अब यहाँ पर स्पोर बनेंगे कैसे, वो चीज़ हमें यहाँ पर क्लियर करनी है, वो चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है. देखो कैसे, मैं बोलता हूँ कि एक लीफ का सेगमेंट ले लूँ मैं इधर से. दिस वन इज द लीफ सेगमेंट, दिस वन इज द अपर साइड known as the adaxial side, and this one is the lower side, this one is known as the abaxial side. ठीक है. तो बेटा इस लोअर साइड में क्या होगा कि दे हैव द वीन. वीन का मतलब जहां से ट्रांसपोर्टेशन होता है, वस्कुलर बंडल पास आउट होते हैं, दैट रीजन इज नोन एज द वीन. अब इस वीन के पास में बेटा क्या होगा, जहां पर ये वीन है उसके आसपास में ऐसी स्पोरेंजिया ग्रो करेंगे. नीचे की तरफ देखना ध्यान से, ये एक जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो एक स्पोरेंजिया है. 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्पोरेंजिया होंगे, कोई फिक्स नंबर नहीं है. तो दीज आर द स्पोरेंजिया. एक क्या हो गया स्पोरेंजिया. एंड बेटा ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज नोन एज द सोरी या फिर सोराई. एक स्पोरेंजिया और अगर बहुत सारे ग्रुप में हैं तो इसको हम क्या बोल देंगे, सोरी या फिर सोराई बोल देते हैं. तो सोरी या फिर सोराई क्या हो गया, दैट इज ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया. नोन एज सोरी या सोराई. ठीक है बेटा, नीचे की तरफ है तो इनके डैमेज होने के चांसेस हैं, तो इनको किसी भी डैमेज से बचाने के लिए दे हैव द प्रोटेक्टिव शील्ड लाइक स्ट्रक्चर. ऐसे की स्ट्रक्चर मिलेगी शील्ड शेप की, एंड दिस प्रोटेक्टिव शील्ड शेप स्ट्रक्चर नोन एज द इंडोशियम. क्या बोलेंगे इसको, इंडोशियम बोलेंगे. ठीक है, तो जो इंडोशियम है दिस वन इज द प्रोटेक्टिव नेचर. प्रोटेक्टिव नेचर इसका प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प. इसके अलावा इसके नीचे टिश्यू मिलेगा, एंड दिस टिश्यू विच हेल्प इन द अटैचमेंट विद द लीफ इज नोन एज द प्लेसेंटा. इसको हम बोल देंगे प्लेसेंटा, बोल देंगे इंडोशियम के नीचे. अगर बेटा मैं प्लोइडी की बात करूं, इंडोशियम की प्लोइडी कितनी होगी, लीफ से राइज कर रही है 2n, प्लेसेंटा की प्लोइडी 2n, लीफ की प्लोइडी 2n. सोरी के अंदर भाई बहुत सारे स्पोरेंजिया है और स्पोरेंजिया की प्लोइडी आपको पता है 2n थी. सब क्लियर है. तो अभी तक जो भी प्लोइडी आई है बेटा वो सारी की सारी कैसी है, 2n नेचर की है. अब बेटा इस पूरी सोरिया सोराई में से हमें एक स्पोरेंजिया निकाल के देखना है कि ये जो था उसमें से हम एक स्पोरेंजिया को देख लेते निकाल के. तो 1 स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर, 1 स्पोरेंजिया कि एक स्पोरेंजिया कैसे दिखाई देगा. देखिए ये जो छोटे छोटे हमने बनाए थे वो एक ही स्पोरेंजिया थे, लेकिन एक्चुअली में कुछ ऐसे दिखाई देंगे. इनके बाहर की तरफ एक प्रोटेक्टिव थिक लेयर होगी, एंड दिस प्रोटेक्टिव थिक लेयर इज नोन एज द एनुलस. दिस प्रोटेक्टिव थिक लेयर इज नोन एज द एनुलस. दिस वन इज द एनुलस. प्लोइडी की अगर बात करें तो बेटा 2n. प्लोइडी ध्यान में रखना, जितने भी ये प्लोइडी काम आएगी, कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है. कैसा नेचर होगा इसका, थिक नेचर होगा, थिक होगी. ठीक है, उसके अलावा अटैच करने के लिए दे हैव द, भाई अटैच हो रही ना, तो दिस वन इज द स्टाक. तो ये हो गया स्टाक. स्टाक इसको किसके साथ में जोड़ के रखेगा, लीफ के साथ में.
ये क्या हो जाएगा, लीफ का लोअर साइड, लीफ की ये लोअर साइड। जो ये स्पेस थोड़ा सा ओपन रखा हुआ है बेटा, यहां पर एक थिन सेल होगी, एंड दीज थिन सेल्स आर नोन एज द लिप सेल। दीज आर द थिन सेल्स and they are especially known as the stomium cell. Stomium cells are also known as the lip cell, क्योंकि इनकी जो बनावट है वो लिप्स के जैसी है, तो इसलिए इनको लिप सेल बोलते हैं। लेकिन ये भी किसका पार्ट है, स्पोरेंजिया का पार्ट है, तो बेटा इसकी प्लोइडी भी क्या होगी, 2n होगी। ये थिक थी, लेकिन जो लिप सेल है फिर जो स्टोमियम सेल है, दीज आर द थिन नेचर, ये पतली होगी। क्योंकि बेटा इस स्पोरेंजिया तब इधर से रप्चर होगा, पतला होगा तो इजीली क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पोर इधर से क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो ये है आपको फ्री कैविटी दिखाई दे रही है, दिस वन हैव द एसएमसी टिश्यू, दैट इज स्पोर मदर सेल। बेटा ये स्पोर मदर सेल किस में जाएगी, मियोसिस के अंदर जाएगी, और मियोसिस में जाने के बाद में इट मेक द स्पोर, क्या बनाएगी, स्पोर। स्पोर की प्लोइडी क्या होगी, एन, और जो स्पोर की यहाँ पर ज्यादातर कंडीशन रहती है दैट इज होमोस्पोरस कंडीशन। कौन सी रहेगी, होमोस्पोरस कंडीशन रहेगी। तो बेटा ये पूरा का पूरा रीजन स्पोर से फिलअप हो जाएगा। ये लिप सेल इधर से फट जाएगी तो स्पोर इधर से क्या होंगे, रिलीज होंगे। ठीक है, जो स्पोर है वो इधर से क्या होंगे, रिलीज होंगे, जिसकी वजह से ये लिप सेल कैसी थी, थिन नेचर की थी, और ये बाकी की सेल जो एनलेस वाली थी वो कैसी थी, थिक थी। तो ये हो गई आपकी स्पोरोफिल की स्ट्रक्चर, और स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर हमने यहाँ से डिटेल से डील कर लिया। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है एक दो, वो डील करते हैं हम। अब बेटा इनके लीफ से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे कि मैक्रोफिलिस कंडीशन, मैक्रोफाइलस कंडीशन। मैक्रो का मीन लार्ज और फाइलस का मीन लीफ। वो टेरिडोफाइटा जिनकी लीफ बड़े साइज की हो, दे आर नोन एज द मैक्रोफाइलस। ठीक है, तो लार्ज लीव्स विथ स्मॉल स्टेम। बेटा उनका जो स्टेम होगा वो तो कैसे होगा, छोटे साइज का होगा, बट जो उनकी लीव्स है वो कैसे होगी, लार्ज साइज की होगी। तो उन प्लांट्स को, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मैक्रोफिलिस कंडीशन बोल देते हैं। एग्जांपल आ जाएगा बेटा यहां पर, जैसे कि टेरिडियम, टेरिस, ठीक है, एंड द मार्जिला। एक दूसरी कंडीशन आती है दैट इज माइक्रोफाइलस कंडीशन। माइक्रो मीन स्मॉल, फाइलस मीन लीफ, जिसमें लीफ कैसे होगी, स्मॉल, लेकिन स्टेम कैसे होगा, लार्ज। ठीक है, स्टेम और लीव्स की कंडीशन बेटा कैसे रहेगी, अपोजिट रहेगी। तो स्मॉल लीव्स विथ लार्ज स्टेम, उसको आप माइक्रोफाइलस कंडीशन बोलते हो। इसमें बेटा जो एग्जांपल आ जाएंगे वो आ जाएंगे इक्विस्टेम के, लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, ये तीनों की तीनों माइक्रोफाइलस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल जो फोटोसिंथेटिक लीव होती है, जो नॉर्मल साइज की फोटोसिंथेसिस कर रही है, उनके लिए टर्म यूज होती है दैट इज द ट्रोफोफाइल्स। ट्रोफोफाइल्स। तो नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स, नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स, वो बेटा जो नॉर्मल साइज की है और फोटोसिंथेसिस करने लग रही है, उनको हमने ट्रोपोफिल्स
बोल दिया, ठीक है। इसके अलावा ये जो टेरिडोफाइट है वो एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया के अंदर ही मिलते हैं, क्योंकि इनकी जो रिक्वायर्ड एनवायरमेंटल कंडीशन है वो थोड़ी सी टिपिकल टाइप की है। तो टेरिडोफाइटा आर restricted to narrow geographical region due to requirement of their specific condition। स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए, इसलिए एक लिमिटेड छोटे जियोग्राफिकल एरिया पे मिलते हैं, ज़्यादा वैरायटी में नहीं मिले, ठीक है। मैंने आपको स्पर्म की बात बता दी थी कि बाईफ्लैजलेट से लेके मल्टीफ्लैजलेट तक के हो सकते हैं। इसमें एक चीज़ आती है कि सीड की फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो पाई टेरिडोफाइटा में, ठीक है। बोलते कि स्टार्टिंग हो गई थी लेकिन सीड नहीं दिखाई दिए थे। सीड क्यों नहीं दिखाई दिए थे वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे कि सीड की फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पाई थी, कौन कौन से रीजन थे इसमें, वो सारी चीज़ें डील करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीड अब्सेंट होने का रीजन, इसके अलावा इसकी जो क्लासेज हैं 4 उनके बीच में कंपैरिजन डील करेंगे और सोलर सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। आई होप चीज़ें आपको क्लियर होगी, वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे तो प्लीज़ कमेंट शेयर और लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।